सो बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे आप सभी लोग अपने आप के लिए एंड जो भी आपके भगवान है, चाहे वाहिगुरु, अल्लाह जी, राम जी, आप सब लोग उनका नाम ले सकते हैं सुबह सुबह, राइट? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी आप सब लोगों ने अपना अपने भगवान जी को याद कर लिया है और अभी हम करेंगे सेशन स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। सो माय नेम इज कनिका, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर मैंने अभी तक 35 किलो यानी 35 केजीज फैट लॉस किया। आइडियल बॉडी वेट पर हूँ, मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि मुझे फैटी लीवर था, वो भी ग्रेड 3 था। इसके बाद लीवर खराब हो जाता है। एंड मुझे माइग्रेन था, सर्वाइकल था, बहुत सारी एसिडिटी बनती थी जिसको गर्ड बोल दिया गया, एंड फूड पाइप में हर्निया था। सारी चीजों को मैंने इसी सिस्टम में बैठ के अपने आप को बदला, लाइफस्टाइल चेंज किया। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, वो यही बैठ के सीखा। एंड हर चीज को अप्लाई किया जो सिस्टम ने बताया। ऐसी जैसे आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो, आज मैं भी ऐसी कॉपी पेन लेकर बैठती थी। जो कोचेस बोलते थे सुनती थी, लिखती थी, अप्लाई करती थी। एंड उसी की वजह से आज 2.5 साल हो चुके हैं, मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तो ये सेशंस बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर बैठ के आप जो सुनते हैं उसको लिखना ही नहीं है, उसको अप्लाई जरूर करना है। तब जाकर आपकी और मेरी लाइफ चेंज होती है। सो जो आज का टॉपिक है, हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहना चाहिए। तो खुश कैसे रहने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोग या हम खुश क्यों नहीं होते, राइट? बहुत सारी दुनिया अगर आप देखेंगे, आपके आसपास लोग देखेंगे, बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है, बट फिर भी वो खुश नहीं है। तो आपको मैं एक और चीज बताती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ का घर भी है ना, और अगर आप 2 करोड़ की गाड़ी में भी घूम रहे हैं, आप अगर उस वो जो गाड़ी और घर है ना, वो बहुत हल्का लगेगा अगर आपका दिल और मन भारी रहेगा। कितने लोग एग्री करते हैं कि मैम अगर इधर से भारी है, इधर से भारी है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चाहे मैं आपको मलेशिया ले जाऊं, चाहे मैं आपको सिंगापुर ले जाऊं, चाहे मैं आपको 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले जाऊं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक आपका मन हल्का नहीं होता। मन भारी है तब तक कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती। तो आज का सेशन हम इसी के ऊपर रख करेंगे कि खुश क्यों रहना है। अच्छा, आप लोग अभी प्रेसिडेंट ही नहीं बनना चाहते हैं, आप आइडियल बॉडी वेट पे आना चाहते हैं, आप जितना जो भी आपके गोल्स हैं, क्यों क्यों हासिल करना चाहते हैं? क्यों हासिल करना चाहते हैं? ताकि हम खुश रहें, तभी करना चाहते हैं। सो बट फिर भी बहुत सारे लोगों के पास ये सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं है। तो वो क्या वजह है कि जो लोग हैं वो खुश नहीं है? तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। लिखो, व्हाई पीपल आर नॉट हैप्पी, क्यों लोग खुश नहीं हैं। लिखो लिखो, आसमी मैम आप लिख नहीं रहे हो? लिखो लिखो। हाँ जी, सारे लिखो। जो मैं बोलूंगी एक एक पॉइंट आपने लिखना है, तब जाकर आपको हर्बल लाइफ समझ में आएगी और जिंदगी कैसे जीनी है तब आपको समझ में आएगी। तो लिखेंगे आप, व्हाई पीपल आर नॉट हैप्पी। पहली चीज लिखेंगे, क्यों वो खुश नहीं होते? क्योंकि पीपल आर फॉलोइंग अदर्स एडवाइस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए सक्सेस क्या है, आपके लिए वो नहीं हो सकती। मेरे लिए बेस्ट लाइफ क्या है, उसकी डेफिनेशन आपकी आपकी बेस्ट लाइफ से नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसा चाहिए, आपको बहुत सारे गाड़ियां चाहिए। किसी के शौक अलग अलग होते हैं ना, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को पैसे से मतलब नहीं, किसी को सिर्फ लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पेक्ट के लिए उनकी जिंदगी में पैसा भी है, सब कुछ है, बट इज्जत नहीं करते थे लोग। तो उनको उनको सक्सेस, उसकी उनकी डेफिनेशन क्या है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करें, मुझे बहुत प्यार करें। ठीक है? किसी लोगों को चाहिए कि यार ये मेरे को जो खुशी मिलेगी वो अपनों के साथ रहकर ग्रो करने में मिलेगी। किसी को खुशी मिलती है दूर रह के। समझ रहे हैं आप लोग? सो लोग जब दूसरों की एडवाइस को, दूसरों की सक्सेस की डेफिनेशन को अपना समझ लेते हैं। समझ आया आपको? अभी आ रहा है समझ कि मेरा ओपिनियन, मेरी जिंदगी जीने का कुछ अलग हो सकता है, रेनू मैम का अलग हो सकता है, शालिनी मैम का अलग हो सकता है, हिमांशु सर का अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 करोड़ रुपए अगर मैंने कमाने का मेरा गोल है, तो उस 1 करोड़ को मैं कहाँ खर्च करना चाहती हूँ वो मेरी सक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चैरिटी देनी है, मुझे गरीब लोगों की मदद करनी है। बट बहुत सारे लोग 1 करोड़ कमा के कुछ और करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ 1 करोड़ कमा के कुछ और करना चाहते हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरी खुशी कहां पर है।
कनिका मैम ने अगर बोला कि ये मेरे को खुशी इस चीज में मिलती है, तो आप मुझे फॉलो मत कीजिए। वो मेरी पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है। अपनी खुशी ढूंढो। लोग आधे से ज्यादा इसी बात में उलझे रहते हैं, इसी बात में फंसे रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आपको, ऐसा करोगे तो ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसको देखो, बोलते हैं ना। बचपन में हमें मम्मी पापा ने बहुत बोला, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, फलाने की बेटी को देख वो कितनी टॉप कर रही है, उसको देख वो घर कितने अच्छे से हैंडल करती है। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी, तो हमारे घर के सामने ना वो नान वाले होते हैं ना, जो नान बनाते हैं, छोले, तो मम्मी पता नहीं कॉल पर बैठे हैं कि नहीं, मम्मी बैठे हैं तो मम्मी भी सुनेंगे। तो मैं ना जैसे सुबह, अब मैं स्कूल में पढ़ती थी और वो उनकी जो बेटी थी वो स्कूल में पढ़ती नहीं थी। तो वो सुबह 4 बजे ना आलू उबालती थी ऊपर छत पे। तो मेरी मम्मी ने ना मुझे हमेशा बोला, उसको देख वो घर का कितना काम करती है, तेरे को देख। मैं बोलती थी मम्मी वो स्कूल नहीं जाती यार। मम्मी ने हमेशा मेरे को ना, सिमी नाम था उसका, सिमी नु देख ले, सिमी सवेरे 4 बजे उठ के आलू धर दिंदी है रखने, तुसी देखो हले उठदे नहीं है। मतलब ऐसे कंपैरिजन ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं बचपन से ही। उसको देख, अभी यहाँ पर, और जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊँ, फिर भी कंपैरिजन नहीं हटता। उसकी बहू को देख, उसकी बेटी को देख, उसकी माँ को देख, उसको देख, फलाने को देख, ढिमकाने को देख, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये क्या है? ये लोगों की राय है। पर जब हम लोगों की राय को अपना समझ लेते हैं कि यार उसने मुझे बोला ऐसे करना चाहिए तो मुझे ऐसे ही करना चाहिए। उसने मुझे बोला कि ऐसे करने से ये अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे ही करूँगी। अपना अपना जो पर्सनल है ना, कि आपको कहाँ से खुशी मिल रही है। वो जब लोग नहीं करते ना, दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं, दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं, वो लोग खुश नहीं होते। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? मैं आपको बोलूँ ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, आपका मन ही नहीं है। आप, शालिनी मैम का मन कर रहा है रेड कलर का सूट पहनने का, मैंने बोला मैम नहीं, रेड नहीं, आप पिंक पहनो। मैम मेरे कहने से पिंक तो पहन लेंगे, पर मैम पूरा दिन कहेंगे मैम नहीं, मुझे रेड पहनना था, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जब हम लोगों की राय को अपना मान लेते हैं, लोगों की डेफिनेशन को अपना समझ लेते हैं कि यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो इट मीन्स मुझे ऐसे करने से मैं अच्छी दिखूंगी, लोगों के सामने मैं अच्छी लगूंगी, अच्छी दिखूंगी, इट मीन्स वो लोग कभी खुश नहीं होते। वो हमेशा दूसरों को जीने के लिए ही, दूसरों को खुश करने के लिए ही जीते रहते। राइट, नंबर 2 लिखेंगे आप, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद। बहुत सारे लोग दूसरों की उम्मीदों पे खरे उतरना चाहते हैं। खरे उतरना चाहिए अगर वो उम्मीद आपकी सक्सेस से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप दिसंबर तक अपना एक लेवल जरूर चेंज करो, ये मेरी उम्मीद है आपसे। ये गुड है, आप लोगों की सक्सेस है इसके अंदर। बट अगर मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप हर्बल लाइफ छोड़ दो, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इसमें कुछ नहीं रखा, फलाना ढिमकाना। बहुत सारे लोग आपको खींचते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, मेरे ये ऐसा क्यों नहीं बोलता, मैंने शालिनी मैम के लिए, मैंने सावित्री मैम के लिए इतना कुछ किया, उसने मुझे ऐसे क्यों नहीं किया। ये ऐसा खाता क्यों नहीं, ऐसा बोलता क्यों नहीं, ऐसा चलता क्यों नहीं। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चलाना। ऐसे लोग भी कभी खुश नहीं होते। उसने ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने तो उसको इतना कुछ किया उसके लिए, पर उसने मेरे को क्यों नहीं दिया वो जो मैंने किया। वो ऐसा क्यों खाता है, वो ये क्यों शेक क्यों नहीं पीता, वो कौड़े क्यों खाई जाता है, वो चाय क्यों पी जाता है, वो शेक क्यों नहीं पी रहा, मैं उसको 10 बार बोल चुकी हूँ। ये क्या है, ये उम्मीद है। जब लोग उम्मीद करना शुरू कर देते हैं सामने वाले व्यक्ति से जो कि उनके हाथों में नहीं है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रहते। गवर्नमेंट को ये रूल क्यों बना दिया, गवर्न ये मोहल्ले वाले, ये सरकार ऐसे क्यों नहीं चल रही, ये ऐसे क्यों हो गया। उम्मीद हर चीज में क्यों 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 क्यों, चाहिए 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 चाहिए। वो लोग कभी खुश नहीं होते। राइट। तीसरी चीज हम चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रॉन्ग फोकस। रॉन्ग फोकस। अब इसको ध्यान से समझेंगे, रॉन्ग फोकस का मतलब क्या होता है, कि मेरी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं ना, उसको नहीं मैं देख रही हूं, जो कमियां हैं पूरा दिन उस पे फोकस है।
मेरे को फैमिली की सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई कहना नहीं मानता, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी मेरे को अच्छा बोलना नहीं आता, मैं तो अच्छा बोल ही नहीं सकती, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, उसके बाल तो इतने लंबे हैं, मेरा रंग काला है, उसका तो गोरा है, मैं अच्छी नहीं हूँ। पूरा दिन रॉन्ग फोकस। उसके बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, उसका पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये सब आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? कमियों की तरफ जा रहा है। अच्छा मुझे बताओ, जब बच्चा छोटा होता है, उसको क्या चाहिए? मैं बड़ा हो जाऊँ। और जब बच्चा बड़ा होता है, फिर उसको क्या चाहिए? मेरी नौकरी लग जाए। नौकरी लग जाती है तो उसको क्या चाहिए? यार नौकरी लग गई, अब छुट्टी चाहिए यार, छुट्टियाँ नहीं मिल रही यार। और जिसके पास नौकरी नहीं वो भी परेशान, जिसके पास नौकरी है वो भी परेशान। समझ रहे हैं आप? फोकस रॉन्ग। जब हम रॉन्ग मतलब ध्यान ही अपना सारा कमियों की तरफ, जो जिंदगी में नहीं है उसकी तरफ ही लगाते जाएंगे, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। वो मनुष्य हमेशा रोता नजर आएगा। समझ आई आपको? अभी 1 लाख कमाने वाला बोलेगा 5 लाख कमाओ, 5 लाख वाला कहेगा 10 लाख कमाओ। यार मैं तो खुश ही नहीं हूं, मैं तो खुश ही नहीं हूं। समझ रहे हैं आप? तो जिंदगी में आपके पास क्या अच्छा है उसको नहीं देख रहे, कितनी कमियां हैं उसके ऊपर पूरा दिन चर्चा होती है। राइट? अब नेक्स्ट चलेंगे आप आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप मीनिंग अपनी तरफ से दे देते हैं। समझ आया आपको? यू गिव मीनिंग टू ऑल सिचुएशंस एंड पीपल अराउंड यू। आप लोगों को, आप सिचुएशंस को क्या देते हैं? मीनिंग दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी किस्मत ही खराब है, अभी एक चीज आपसे गलत हो गई, आपने क्या बोलना शुरू कर दिया? आपने मीनिंग दे दिया मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो बेकार ही पैदा हो गई, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, भगवान ने मेरे को कुछ अच्छा देना ही नहीं है, मेरे को पता है मेरे से नहीं कुछ अच्छा होने वाला, पूरी दुनिया हर्बल लाइफ से ठीक हो जाएगी, मेरे से मैं नहीं ठीक हो सकती, मुझे पता है यार, मेरे को पता है। आप क्या कर रहे हैं? मीनिंग दे रहे हैं। जो चीज है ही नहीं उसको आप मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बोला कि मैम आप ना शेक पीना शुरू कीजिए, शेक से बहुत फायदे होते हैं, मुझे हो रहे हैं, और उसने मना कर दिया, आप क्या बोलोगे? यार मेरे से तो कोई मानेगा ही नहीं, मैं तो इतने लोगों को फ्लायरिंग करती हूँ, इतने लोगों को इनविटेशन करती हूँ, मेरे से इतने लोग पूछते हैं बट कोई कहना ही नहीं मानता। और आप क्या सोचते हैं? हर्बल लाइफ मेरे से नहीं हो सकती, सबकी हो जाएगी बट मैं शायद मैं मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। ये क्या है? ये सच नहीं था, आपने उस सिचुएशन को एक मीनिंग दे दिया। समझ आया कि वो जो आप सोच रहे हैं वो सिर्फ आपकी सोच है। फ्लायरिंग देते हुए बहुत लोग मना करते हैं, बहुत लोग शेक नहीं पिएंगे, बहुत लोग आप वो अच्छा बताओ, अगर पूरी दुनिया शेक पीने लग जाए तो डॉक्टरों की दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी? हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाएंगे? उनको भी तो कमाई चाहिए कि नहीं चाहिए? वेव करके बताओ। तो भगवान ने सबको खिलाना है ना, सबको खिलाना है कि नहीं? अब आप जाकर फ्लायरिंग दे रहे हो, आप कार्ड दे रहे हो रास्ते पे, अब आपने कंडक्टर को दे दिया, आपने ड्राइवर को दे दिया, टीचर को दे दिया, अब यार टीचर सारी हर्बल लाइफ करेंगे तो पढ़ाएगा कौन? बताओ, पढ़ाएगा कौन? आप ये समझो ना कि शायद इसकी किस्मत में टीचिंग लिखी है, इसकी किस्मत में ड्राइवरी लिखी है, इसकी किस्मत में नहीं लिखा वेलनेस कोच बनना। मुझे आगे ढूंढना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे फ्लायरिंग करनी है। बट हम लोग क्या सोच लेते हैं? मीनिंग दे देते हैं कि यार मेरे से नहीं हो रही यार, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरा तो कोई सुन ही नहीं रहा। आपका सब सुन रहे हैं बट आपने मीनिंग दे दिया है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, उस प्रॉब्लम को जब हम मीनिंग दे देते हैं ना, वो बहुत बड़ी होती है। राइट? सो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हर बात के ऊपर अपनी ही राय बनाकर बोल देते हैं, तो उनका खुश होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, सेंटर ऑफ कंट्रोल। सेंटर ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है हमेशा पूरा दिन उन बातों के ऊपर तर्क वितर्क करना जो आपके हाथ में नहीं है। आप उन चीजों को लेकर परेशान हैं जो आपके हाथ में नहीं है। पूरा दिन आप उसी पे ही फोकस और उसी को ही कंट्रोल करना चाहते हैं। जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसी को ही कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए परेशान है। अब मैं
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तनु मैम की कोई बात मुझे बुरी लगी और मैं पूरा दिन परेशान हूँ, यार तनु मैम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तनु मैम ने गलत बोला, यार तनु मैम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तनु मैम गलत है, गलत है, गलत है। अब तनु मैम अपने घर में आराम से सो रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि यार कनिका को मैंने कुछ गलत बोला, नहीं बोला, वो उनको फर्क ही नहीं पड़ा, उनको लगा नॉर्मल है यार, मैंने तो नॉर्मल बोला। बट मैं पड़ गई पीछे, नहीं तनु मैम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तनु मैम ने गलत बोल दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, तनु मैम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि तनु मैम वो बोले जो मुझे अच्छा लगना चाहिए। समझ आया? तनु मैम ने वो क्यों नहीं बोला जो मैं सुनना चाहती थी। तनु मैम क्यों नहीं बोल रहे, तनु मैम मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे, सॉरी क्यों नहीं बोल रहे। मैं तनु मैम को कंट्रोल में करना चाहती हूँ, जिसको आप बोलो वश में करना। वश में होंगे लोग आपके? बताओ। कोई वश में नहीं होगा आपके, कोई कंट्रोल में नहीं होगा आपके। तो अगर मैं अपने ऊपर काम करूं, यार कोई बात नहीं, तनु मैम ने बोल दिया यार, लेट गो यार, कोई चक्कर नहीं है यार, उनका अपना माइंडसेट है, मेरा अपना माइंडसेट है, उन्होंने बोल दिया, मैंने सुन लिया, बात खत्म, आगे बढ़ो। समझ आई? सो कंट्रोल मैं किसको कर सकती हूँ? सिर्फ खुद को। किसको कंट्रोल करना है? सिर्फ खुद को, अपने ऊपर ही काम करना है अगर आप खुश रहना चाहते हैं। दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, दूसरे कभी आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करेंगे। आपको कुछ चीजें खराब लगती हैं, बट उनको उन्हीं चीजों को करते हुए मजा आता है, आप नहीं बदल सकते। राइट? तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ओपिनियन ऑफ अदर्स। दूसरों के ओपिनियन को जो लोग इतनी महत्वता देते हैं, वो लोग तो जिंदगी में कभी खुश नहीं होते। ये बड़ा बड़ा आप लिख लीजिए। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। मैं ब्रांडेड पर्स खरीद रही हूं, मैं अच्छी गाड़ी खरीद रही हूं, मैं अच्छे कपड़े खरीद रही हूं, क्यों? क्योंकि दूसरों को दिखाना है। दूसरे मुझे कहेंगे वाओ कनिका कहाँ से खरीदा, कितनी सुंदर लग रही है, किधर से ड्रेस ली, किधर से ये। दूसरों को खुश करने, मतलब आप लोग सोच के देखो, 90% लोग ऐसे ही हैं। कुछ भी खरीदेंगे किसी भी फंक्शन में जाने के लिए, अपनी चॉइस नहीं। उधर मेरे को वो बुआ पहन के क्या बोलेगी, वो कजन आएगी, वो भी शादी में आएगी, उसके सामने मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगी, वो मुझे कहेगी वाओ कहाँ से खरीदी। मैं सुबह रेडी होंगी तब भी ये सोचूंगी कि यार मुझे लोग कहेंगे वाओ ये इयररिंग्स कितने सुंदर है। आप अपना क्यों नहीं सोच रहे? मुझे वेलनेस कोच बनना है, ये मेरा पर्सनल निजी मेरा फैसला है। यहाँ पर भगवान भी आकर कहेंगे कनिका यार हर्बल लाइफ नहीं करनी, छोड़, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं मानूंगी। मैं भगवान को बोलूंगी मुझे मार दो आप यार, मैंने करनी हर्बल लाइफ है। ये मेरा पर्सनल फैसला है, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं। लोग मुझे कहेंगे तेरा बांदरी जैसा मुंह हो गया, ओके आपको क्या है, आप अपना फुला के रखो। लोग कहेंगे तू पागल हो गई है, तू हर्बल लाइफ, हाँ ठीक है हम पागल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से, आपको पड़ता है? अगर आपको पड़ता है तो आप बोलते हैं मैम मैं नेगेटिव हो गई, मुझे उसने कल ऐसे नेगेटिव कर दिया, तो इट मीन्स क्या है, आपके अंदर ये रोग है। राइट? अब बहुत सारे लोग ना बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड चप्पलें खरीदते हैं, ब्रांडेड पर्सेस खरीदते हैं, ज्वेलरीज महंगी खरीदते हैं, क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए बस, कि वो मुझे कहे कि यार तू भी कमाल की है, तेरे पास भी है पैसा, मुझे पता है। चाहे वो कर्जे ले लेके लेते हैं, कर्जे ले लेके दूसरों को दिखाने के लिए। और मैं आपको एक सच बताऊं, किसी को कोई नहीं पड़ी आप क्या पहनते हो, कौन सी गाड़ी में जा रहे हो, क्या खा रहे, किसी को कुछ नहीं पड़ा। आपकी गलतफहमी है। आपको ही लगता है ऐसे कि मुझे ही देखेंगे लोग जाकर, कोई नहीं देख रहा है आपको। तैयार होना है अपने लिए होना है, गाड़ी खरीदनी है अपनी खुशी के लिए खरीदनी है। जो चीज आपको खुशी दे वो करो। दूसरों को खुश करने के लिए या दिखावे के लिए कुछ मत करो। और आधे से ज्यादा दुनिया दिखावे में ही जी रही है, इतना पैसा बर्बाद कर रही है। शादियां देखो आप, शादी, अच्छा बताओ अगर शादी करनी हो तो कितने में शादी हो जाएगी? बताओ। 10 20 30 40 40 50 हजार में हो जाएगी आराम से। पंडित कितने कर पैसे ले लेता है? बट अभी शादियों पे कितना पैसा लगता है? 50 लाख 1 करोड़। फिर लोग बताते हैं, तेरे को पता है उसकी शादी ना 1 करोड़ की थी। फिर जो शादी करता है वो भी बताता है, पता है पान वाला कहाँ से आया था, पता है वो कहाँ से आया था, वो जो केटरिंग वाला था ना इधर का नहीं था, वो फॉरेन का था। ये जो तुम बैठे हुए हो ना ये चेयरों पे, ये यहाँ की नहीं थी। क्यों?
अब बताओ 1 करोड़ दूसरों को खुश करने के लिए लगा दिया। समझ आ रही है? दिखावा, दिखावा नहीं करना। जो लोग दिखावा करते रहते हैं ना, वो कभी खुश नहीं होते, कभी खुश नहीं होते। अपनी खुशी ढूँढो किसमें। अगर आपको सच में मन है ना 1 करोड़ की शादी करने का, आपका ड्रीम है, करो। पर अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए 1 करोड़ की शादी कर रहे हो, लोन ले लेके, कर्ज़े उठा-उठा के, कि यार मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है, यार मेरे को भी लोग कहेंगे यार उसकी शादी देखी क्या कमाल की थी, तो आप ज़ीरो हैं। राइट? नेक्स्ट चलेंगे। तो और लोगों के ओपिनियन बदलते हैं, पता है आपको? कल को आप 1 करोड़ की शादी करेंगे, अगर वो 1.5 करोड़ की शादी में गए तो आपको कहेंगे ले, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ नहीं था, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ भी है। पता है आपको? लोगों के ओपिनियन 1 सेकंड में बदलते हैं, 1 सेकंड में। आज आपको अच्छा कहेंगे, 1 सेकंड बाद आपको बुरा कहेंगे। ओके, समझ आया आपको? सो लोगों के ओपिनियन के लिए नहीं जीना है। नेक्स्ट चलेंगे, कंप्लेनिंग। जो लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं, पूरा दिन उनके पास ना लिस्ट रहती है बहुत बड़ी। कंप्लेंट पूरा उसने उसके साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, ब्लेम करते रहते पूरा दिन, शिकायतें। वो कभी खुश नहीं रहते। मैंने बोला ना, या तो इंसान शिकायत करता है, ना तो या तो इंसान ज़िम्मेदारी लेता है। समझ रहे हैं आप? अब मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हर्बल लाइफ़ में आई, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जो मुझे नहीं मिल रही हैं। मेरे को मेरे स्पॉन्सर से, सिस्टम से नहीं मिल रही हैं। मुझे ऐसे लगता था बहुत कुछ ना मुझे चाहिए था बट नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने कंप्लेंट थोड़ी की कि यार मेरे स्पॉन्सर ऐसे हैं, यार मेरे मेंटर ऐसे हैं, यार मेरे को सिस्टम नहीं मिल रहा है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए था। हमने क्या किया? ज़िम्मेवारी ली और खुद का क्लब रन किया कि जो मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे ज़िम्मेवारी लेनी है उसकी। बट हम लोग क्या करते हैं? पूरा दिन कोसते रहते हैं। ये ईज़ी काम है, पता है आपको? किसी को कोसना, किसी को ब्लेम करना, किसी से शिकायतें करते रहना, ये बहुत आसान काम होता है और दुनिया आसान काम ज़्यादा अच्छे से करती है और ज़िम्मेवारी लेना मुश्किल होता है। ज़िम्मेवारियाँ लेना मुश्किल होता है, इसलिए लोग ज़िम्मेवारी कम, शिकायतें ज़्यादा करते हैं। समझ आए? समझ रहे हैं आप? तो जो लोग हमेशा शिकायत करते रहेंगे, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ, आप भी किसी के स्पॉन्सर बनेंगे। अगर आपका स्पॉन्सर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको एक ऐसा स्पॉन्सर बनना है जो अपनी टीम को हर वक़्त सपोर्ट करे। कंप्लेंट नहीं करनी, शायद उस आपके स्पॉन्सर में वो क्षमता नहीं है। शायद वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा है, पर आपको नहीं, आपको कुछ और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए आपको। आपको और परफेक्शन चाहिए। वो नहीं दे रहा है, वो उसको वो नहीं आता। आप क्यों नहीं बनते? आप भी तो किसी के स्पॉन्सर बनेंगे, आपका भी सिस्टम होगा, तो आप वो सारी ज़िम्मेवारियाँ लीजिए। कॉपी पेन लेकर मुझे क्या नहीं मिल रहा है और मुझे अपने सिस्टम में ये सब ऐड करना है। ओके? नेक्स्ट चलेंगे ओवरथिंकिंग। अच्छा, ये कौन-कौन करता है? ये तो सब करते हैं। ओवरथिंकिंग, हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहना, भविष्य के बारे में सोचते रहना, प्रेज़ेंट कहाँ है आपका? इधर है। हमेशा गिल्टी फ़ील करना, चिंता में रहना, रिग्रेट्स फ़ील करते रहना। ये जो ओवरथिंकिंग है ना, ये बात इतनी सी होती है, बट इतनी बड़ी बना देती है ये आदत। समझ रहे हैं? और ये जो ओवरथिंकिंग है बहुत खतरनाक है। वेरी, वेरी डेंजरस। और दूसरी चीज़, अपने आप से नेगेटिव बोलना। दूसरों के बारे में बुरा बोलना गलत है, बट खुद के बारे में बार-बार बुरा बोलना उससे भी ज़्यादा गलत है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझसे तो बोला ही नहीं जाता, मैं ऐसी ही हूँ, बस ठीक-ठीक हूँ, मेरी तो मतलब पूरा दिन अपने आप से ही नेगेटिव बातें करते रहना। नेक्स्ट लिखेंगे सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना। जो इंसान सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो भी कभी खुश नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको सोशल मीडिया पे क्या लगता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा मुझे बताओ, सोशल मीडिया पे क्या कोई अपनी बैड स्टोरी लगाएगा? ज़िंदगी में जो बुरा हो रहा है वो लगाएगा? सोशल मीडिया पे क्या लगाते हैं लोग? अच्छी चीज़ें लगाते हैं, जो अच्छा हो रहा है उनके साथ। और हम लोग क्या सोचते हैं, जब जो अच्छा-अच्छा हम लोगों का देख रहे हैं, हमें लगता है पूरी दुनिया खुश है यार, मैं ही दुखी हूँ। आपको थोड़ी पता है उसकी बैक स्टोरी क्या चल रही है, आपको नहीं पता।
आप तो उसको बस स्टोरी देख रहे हैं, उसकी पोस्ट देख रहे हैं, उसकी रील्स देख रहे हैं, आपको लग रहा है यार इनकी जैसी लाइफ होनी चाहिए। ये देखो क्या मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, राइट? तो वहाँ से क्या आता है, जेलसी आनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसे फ़ील आता है कि यार मेरी ज़िंदगी में बहुत कमियाँ हैं। ये देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सच नहीं है। मैक्सिमम लोग, हर कोई इंसान धरती पे प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हर किसी के पास प्रॉब्लम है। उसको टैकल करना आना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो? कितने लोग चाहते हैं? एक ही स्थान है ऊपर, उधर ही है बस एक ही स्थान है, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बाकी धरती पे जब तक रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम तो आएगी और यही निशानी होती है कि हम ज़िंदा हैं। तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही समस्याएँ हैं, समस्याओं का हल निकालना। एक ही स्थान है जहाँ पर दिक्कत नहीं है कोई, वो ऊपर। अच्छा, ऊपर कौन-कौन जाना चाहता है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी आपने कहा कि यार प्रॉब्लम ऊपर ऊपर, शालिनी मैम कहते देखो इधर, ये महान है। तो आप सोचो, राइट? तो आप लोग ये सोच के देखो, एक ही जगह है बस, दूसरी कोई जगह नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उसको टैकल करना आना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अभी उम्मीद तो कर रहे हैं लोग, पर अनरियलिस्टिक कर रहे हैं, जो सच ही नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया कि यार 1 महीने में 10 किलो वज़न कम हो जाए, नहीं हो सकता। आपकी उम्मीद ही गलत है। और अगर 1 महीने में 10 किलो वज़न नहीं कम हुआ, तो आप रोने लग जाएँगे, आप परेशान हो जाएँगे, आपको लगेगा यार मेरा ही नहीं कम हो रहा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? अब आप बोलते हैं कि मैम मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं करती, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। अब सपने आपके, व्हाय आपका। अब आपकी मम्मी को क्या पड़ी है यार आपका व्हाय क्या है? उनके अंदर वो जुनून थोड़ी है, वो ज़िद थोड़ी है, वो तो आपके अंदर है। तो फैमिली को तो सपोर्ट करवाना पड़ता है। आप कुछ करके तो दिखाओ। उनको लगे कि यार भाई लड़की में दम है, भाई लड़के में दम है। इसको तो अभी सपोर्ट करना पड़ेगा। बट हम लोग बिना कुछ करे ही बोल रहे हैं कि भाई जो मेरे सपने हैं ना, वो मेरे पूरे घर के सपने होने चाहिए। नहीं होंगे। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। आप चाहते हो मैं शेक पी रहा हूँ, पूरी दुनिया शेक पिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आप चाहते हो कि 10 लोगों से बात करूँ तो 10 लोग हाँ करें। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं होगा, राइट? और फिर हम उदास हो जाते हैं, खुश नहीं होते, यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं, नहीं होगा। नेक्स्ट लिखेंगे अतीत का कोई बीता हुआ अतीत का कोई दर्द। बचपन में या कोई ज़िंदगी में ऐसी कोई बात हुई हो जो आपने अभी तक दिल पे लगाई है। उसको आप भूल ही नहीं रहे, या कोई ऐसी बात जो आपको बार-बार सताती रहती है, ठीक है? जिसको आपने सॉल्व ही नहीं किया। और मैं आपको बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, आपने जो दिल पे लगाई हुई है। तो उसको भी आपको क्या करना है, जो लोग ऐसे होते हैं वो कभी खुश नहीं होते। नेक्स्ट लिखेंगे अकेलापन, लोनलीनेस। बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे, बहुत सारी दुनिया ना बहुत अकेली है। उनके पास कोई नहीं है अपनी मन की बात रखने के लिए, करने के लिए। पूरा दिन मन भारी रहता है उनका। और अगर आप ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो अकेलापन के शिकार हैं, उनको हर्बल लाइफ बताइए। हर्बल लाइफ में सिर्फ पतले-मोटे वाले लोगों को थोड़ी बताना है हमें। अब यहाँ पर हम कितनी बड़ी फैमिली, हम बातें करते हैं, एन्जॉय करते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, तो बंदा यहाँ पर एक एक कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। उसका दिल लगने लग जाता है। बहुत दुनिया भरी पड़ी है। आप बैठो तो सही, 2-4 मिनट किसी के पास बैठो आप। वो भरा पड़ा हुआ है। उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। राइट? तो ये ऐसे लोग जो अपनी मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कभी खुश नहीं होते। राइट? लैक ऑफ कनेक्शन जिसको बोलते हैं। जिंदगी में कोई ऐसा है ही नहीं व्यक्ति यार जिसके साथ मन की बात कर ली, जिसके ऊपर विश्वास हो कि ये मुझे अच्छी राय देगा और ये आगे किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो वो जो अकेलापन होता है ना लोगों के अंदर, वो भी उनको कभी खुश नहीं करता। नेक्स्ट लिखेंगे होल्डिंग ग्रजेस, पकड़ के रख लिया भाई, खुंदक जिसको बोलते हैं। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अभी मैं बताऊंगा उसको।
ऐसे लोग खुश नहीं रहते कभी। ग्रज रख लिया अंदर, अंदर खुंदक रख ली, खुंदक कभी नहीं रखनी। फॉरगिव जो होता है ना माफ करना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, माफ करना आपने दूसरों के लिए नहीं करनी माफ माफ करना, अपनी मेंटल पीस के लिए माफ करना आना चाहिए। अपने लिए करना है माफ, दूसरों के लिए नहीं करना, कि दूसरों को ऐसे लगेगा कि यार मैंने इसको माफ कर दिया, इसने इतना बड़ा मेरे साथ बुरा किया और ये सोच रहा है कि यार अब नहीं मैं इसको माफ, अब तो खुंदक आ गई है। ये बहुत गंदा एटीट्यूड है। फॉरगिव करो, लोगों को माफ करो, इधर जगह क्यों देनी है? इधर क्यों जगह, जब तक आप माफ नहीं करोगे ना लोगों को, इधर ही बैठे रहेंगे वो। और अगर वो इधर बैठे रहे तो सेहत कभी ठीक नहीं होगी। आप बीमार ही रहेंगे, चाहे फुल न्यूट्रिशन खा लेना आप। इधर से रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को माफ़ करना आना चाहिए अपनी मेंटल पीस के लिए, लोगों के लिए नहीं। वो तो फिर से करेगा, वो तो नादान है, वो तो बार-बार करेगा गलतियाँ। हमें माफ़ करना है ताकि हम अच्छा एक लाइन लिखो, मुझे याद आ गई। लिखो, भूल जाओ उनको जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते। भूल जाओ उनको जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते और माफ़ कर दो उनको जिनको आप भूल नहीं सकते। सिंपल। जिनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जिनको भूल ही नहीं सकते, उनको माफ़ करो। और जिनको भूल सकते हो उनको भूल जाओ, उनको माफ़ मत करो। उनको भूल जाओ, सिंपल। बहुत अच्छी लाइन्स है ये, इसको हमेशा दिमाग में बिठाओ, मैंने बिठाई हुई है। राइट? नेक्स्ट आप चलेंगे लास्ट, क्यों खुश नहीं रहते? हम सबका फेवरेट पॉइंट, पुअर डाइट। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। अभी खा ही फ्राइड रहे हैं, तला हुआ, बाहर का गंदा-गंदा खाना खा रहे हैं, तो कैसे विचार अच्छे हो सकते हैं? नहीं होंगे। राइट? सो पुअर लाइफस्टाइल, पुअर ईटिंग हैबिट्स, कुछ अच्छा खा ही नहीं रहे, अच्छा सो ही नहीं रहे, वही चला हुआ है चाय, कॉफ़ी, वही अंदर गंदगी फैल रही है। अब बॉडी अंदर से इतनी गंदी है तो गंदे विचार ही आएँगे, अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। तो जो लोग गलत खाना खाते हैं ना, वो हमेशा गुस्से वाले होते हैं, अग्रेसिव, स्पाइसी खाना खा रहे हैं, ऐसे तला हुआ खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, नॉन-वेज खा रहे हैं। उनका नेचर वैसा नहीं रहता। तो जैसा अन्न खाओगे, वैसा ही मन पाओगे, राइट? अब हम चलेंगे कि खुश कैसे रहना है। अभी समझ में आया खुश क्यों नहीं है लोग? अब हम चलते हैं खुश कैसे रहना है। खुश कैसे रहने के पहले ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार ना एक साँप था। जंगल में और वो जंगल से निकलता-निकलता ना एक घर में घुस जाता है। उसको ना बहुत भूख लगी हुई होती है, बहुत भूख, तड़प रहा है वो भूख से, उसको लग रहा है अभी इस घर में जाऊँगा, कुछ ना कुछ तो खाऊँगा। पूरा पागल और रात का टाइम साँप चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और वो घर पता है किसका था? वो घर था लक्कड़हारे का। किसका घर था? लकड़ियाँ काटने वाले पर्सन का। और वो साँप जा रहा है, उसको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख, बहुत भूख, बहुत भूख। एंड जाते-जाते वो कभी इधर को जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है, कोने-कोने से जा रहा है कि यार मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। अचानक से उसकी टक्कर हो जाती है दराती से, वो जो काटते हैं ना, जिसको सॉ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? उससे टक्कर हो जाती है। उसको ना पेन होती है अचानक से, उसको गुस्सा आ जाता है। कहता कौन है यार ये, मतलब उसने ऐसे देखा कि यार ये किसने मुझे, मतलब मेरे को भूख लगी थी, किसने मुझे तंग किया? वो पीछे मुड़ता है, वो उस दराती को देख लेता है। अब वो साँप सोचता है ये मेरा दुश्मन है। अब साँप को गुस्सा आता है। कहता है इसने मुझे कैसे कैसे चोट पहुँचाई? साँप बैक मुड़ता है, आपने देखा होगा जब भी साँप को कोई छेड़ता है वो पीछे मुड़ जाता है, दोबारा उल्टा हो जाता है। साँप जब पीछे मुड़ा तो उस दराती को उसने वार के उसके ऊपर वैसे किया कि तूने मुझे क्यों क्यों तंग किया? जैसे ही तंग किया तो साँप को ब्लड आ गया, क्योंकि वो तीखी थी। अब तीखी होने के कारण साँप को खून आने शुरू हो गया। अब साँप को ना और गुस्सा आ गया, कहता ये तो बड़ा खतरनाक दुश्मन है यार। इसने तो मेरे खून ही चला दिया, अब भी इसको छोड़ूँगा नहीं। अब साँप क्या करता है लास्ट में? अगर उसने अपने दुश्मन को मारना हो तो वो जकड़ लेता है उसको। ऐसे ही करता है ना, उसका दम घोट के मार देता है। अब साँप ने बोला कि इसने मेरे को वार पे वार किया, इसने मेरा खून भी निकाल दिया, अभी इसको आरी को मैं जकड़ूँगा। वो पूरी कोशिश करता है उसको जकड़ने की, फिर क्या होता है?
सांप जब आरी के चारों तरफ लिपटेगा तो क्या होगा? वो मर जाएगा। एंड वो मर गया। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, सांप को क्या उसने दराती ने मारा, जो भी था वो? बताओ, किसने मारा? किसने मारा? लिखो, दो चीजों ने मारा। एक गुस्से ने, दूसरा उसके रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। गुस्से ने, दूसरा रिएक्शन। मैं हमेशा बोलती हूँ, रिएक्शंस करना बंद कर दीजिए। अगर गुस्सा आया, चले जाओ आप। गुस्सा आया, बट उसने इतना रिएक्ट किया, इतना रिएक्ट किया, इतना गुस्से में इतना रिएक्ट कर दिया कि वो अपनी खुद की ही जान ले बैठा। समझ आया आपको? समझ आया? तो यहां पर जो लोग खुश होना चाहते हैं, लिखो, रिएक्शन कभी नहीं देना। गुस्से में तो कभी नहीं देना। अगर आप गुस्से में कोई भी चीज पर रिएक्ट करेंगे, तो आप, पता है ये कैसा होता है? पानी जिसके अंदर जहर है, उसको पी लेना और बोलना सामने वाला मर जाए। पिया किसने? मैंने। और मैं क्या उम्मीद लगा रही हूं? सामने वाला मर जाए। सामने वाला नहीं मरेगा। आपने पिया है पानी। गुस्से से आपका नुकसान होगा। रिएक्शन से आपका नुकसान होगा। सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। सो ये जो एंगर है और रिएक्शन है, इसको कंट्रोल करना सीखो। दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा, स्टोरी नहीं सुनाती, अभी आप लोगों के पास अभी कुछ भी होगा, उसको ऐसे पकड़ना है। जैसे मेरे पास ना अभी ये है, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, आप भी पकड़ो। कोई भी चीज आपके आसपास है। हाँ, पेन पकड़ा है। हाँ जी, सब पकड़ो। हाँ, अब सब ऐसे करो। अभी तो मजा आ रहा है आपको, ऐसे ही करो, ठीक है ना? अब ऐसे, अब इसको 10 मिनट तक ऐसे ही करना है। ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना है। हाँ, ऐसे ही रखना है 10 मिनट तक। अब मैं तो सेशन ले रही हूं ना, आपने ऐसे ही रखना है। हाँ। अच्छा, 10 मिनट तक आपको लगता है कि आप रख पाओगे? आपको पेन होनी शुरू होगी। अच्छा, 10 मिनट नहीं, आधे घंटे तक अगर ऐसे रखोगे तो पेन होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर पूरी या बाजू में अकड़ाहट होनी शुरू हो जाएगी। जबकि ये तो हल्का है। ये तो बहुत हल्का है। इसको मैं ऐसे खेल भी रही हूँ, बट मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट इसको अगर मैं पकड़ के रखूंगी, तो मेरे को ये दर्द देने लग जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? जब हम बातों को पकड़ के रखते हैं, वो आपको खुश नहीं रहने देती। प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। ये तो बहुत हल्का है। प्रॉब्लम किसमें थी? कि मैंने पकड़ के रखा। समझ आया आपको? मैंने पकड़ के रखा हुआ है। तो जो लोग, जो भी बातें हुई, मैंने बोला ना, ये कहां पर मैटर करता है? भूल जाओ उनको जिनको माफ नहीं कर सकते, उन पे मैटर नहीं करता, ये उन लोगों पे मैटर नहीं करता। उनको हम भूल गए, वो तो हमारे गिनती में नहीं है। पर जिनको भूल नहीं सकते, उनको माफ कर दो। राइट? अगर उनको भूलोगे भी नहीं और ऐसे पकड़ के रखोगे बातें, आपका सर भी नहीं रहा है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट आप उनसे नाराज भी हैं और बातें भी पकड़ के रखी हुई हैं। तो वो आपको परेशान करेगी, वो बातें पकड़ना आपको परेशान करेगी। अगर आपको लगता है कि अब देखो दुनिया में कितने लोग हैं जो हमें कितना कुछ बोलते होंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम उनको लेट गो करते हैं ना, भूल जाते हैं, यार छोड़ो। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने होते हैं, जिनके साथ हमारा नहीं बोले बिना हम नहीं रह सकते। उनको ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दो, बात खत्म। एंड आपको देखो, मैंने क्या बोला, एट द एंड ऑफ द डे हमें खुश रहना है यार। लाइफ इज टू शॉर्ट, बहुत छोटी है जिंदगी। खुश रहना सीखो। बट जब हम होल्ड कर लेते हैं, उसको रिलीज नहीं करते, हम लोग खुश नहीं रहते। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, हमेशा भगवान का आभार जताइए। बहुत सारी जिंदगी में हमारे पास इतना कुछ है भगवान ने दिया हुआ, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आप चेक तो करो, इसके लिए आपको एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी? डेली सुबह उठ के 3 चीजें आप डेली लिखेंगे जो आप जिसके लिए आभारी हैं।
जो आपके पास है। आपको पता है बी प्राक पता है आपको सिंगर है जो पंजाबी? उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे ना, सिर्फ ग्रैटिट्यूड की, भगवान को थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस, आपकी महीने के अंदर-अंदर लाइफ बदल जाएगी। इतना पावरफुल है ये, आभार प्रकट करना भगवान को। हम लोग भगवान को क्या करते हैं, आभार नहीं प्रकट कर रहे, हम भगवान को पूरा दिन गालियाँ देते रहते हैं। तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये फलाना-ढिमकाना। भाई आप ये देखो आपके पास कितने अच्छे बच्चे हैं, कितना अच्छा पति है, कितनी अच्छी पत्नी है, कितना अच्छा घर है। आप अब तो सब कुछ छोड़ दो, आपकी पूरी बॉडी ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास देखो यार पैर नहीं है, टाँगे नहीं है, आँख नहीं है, देखो तो सही, आपके पास तो सब कुछ है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत कुछ है हमारे पास जिसके लिए हमें थैंक यू करना चाहिए भगवान को दिन रात। बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो नहीं है उसके लिए गालियाँ देते रहते हैं। नंबर 2 लिखेंगे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना शुरू करो। जब आप अपनी संगत बदल लोगे, आपकी रंगत ऑटोमैटिकली बदल जाएगी। अब ये अच्छे लोग कौन से होते हैं? जो आपको अपलिफ्ट करें। अच्छा आपको अगर ऐसा सच्चा दोस्त मिल जाए, जो आपको आपकी कमियाँ भी बताए। आपको मैं बताऊँ आप ब्लेस्ड हैं और आपको मैं बताऊँ आपके स्पॉन्सर्स, आपके मेंटोर्स, आपके लीडर्स हैं। आपको कभी नाराज़ नहीं होना है कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे को बुरा लग गया। वो आपकी भलाई के लिए ही आपको बोल रहे हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसान आ गए हैं ना, भगवान को थैंक यू बोला करो। गुस्सा नहीं होना कि यार ये इसने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, बल्कि सोचो कि उसकी इंटेंशन मेरे लिए कितनी अच्छी है, वरना दुनिया तो बाहर हर चीज़ के लिए ऐसे-ऐसे कर रही है। ओके, 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 उसको नहीं पड़ी आपको क्या चाहिए। वो तो सच नहीं बोलेंगे, वो आपको सिर्फ़ खुश करने के लिए, ओके, ओके, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। तू बेस्ट है, तू बेस्ट है। बट अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपको आपकी कमियाँ बता के आपको इम्प्रूव करना चाहे, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग है। जो आपको अपलिफ्ट करते हो लोग, आपकी आपको आपको वहाँ पर जाके ऐसे लगे कि यार यहीं पे ही रहना है, बहुत अच्छा लग रहा है, इधर से जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों में आना शुरू करो, राइट? नेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया बीती बातों को भूलना पड़ेगा। जो हो गया, वो हो गया, राइट? उससे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। सीख लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीख लिए बिना आगे बढ़ोगे, फिर दोबारा होगा। हर चीज़ से सीख लीजिए और फिर आगे बढ़िए। फिर आपको भगवान देखो ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा-बुरा होता है ना, भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा प्लान किया होता है एंड वो आपको उससे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? बट हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, जो सिखाना चाहते थे भगवान वो सीखा ही नहीं हमने। एंड फिर वो आपके साथ बार-बार होता है, बार-बार होता है, बार-बार होता है। जब तक सीखोगे नहीं, तब तक रिपीट होता जाएगा। क्योंकि भगवान ने आपको जो सिखाना है, वो तो सिखाएँगे ही। अगर आप छोटी-सी प्रॉब्लम में समझ लोगे, तो बहुत अच्छी है। वरना प्रॉब्लम बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी। तो सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे, तो हमेशा खुश रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लिव इन प्रेज़ेंट। वर्तमान में जीना सीखिए, राइट? जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। जो भविष्य में, फ्यूचर में होने वाला है, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो क्यों ना मैं आज के आज ही जीऊँ। आज ही मेरी लाइफ क्या बेस्ट है, आज मैं अच्छा बना सकती हूँ, आज मैं जीना शुरू करूँ। बट बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, भविष्य में ही रहते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, कल को क्या हो जाएगा, ये वो सब भविष्य। या फिर पुरानी बातों की चिंता करते रहते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लक्ष्य को सेट करो, सेट गोल्स, लक्ष्य और जुनून आपके अंदर होना चाहिए। अब देखो सुबह बहुत सारे लोग उठते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। फिर क्या करेंगे वो इधर-उधर की बातें ही करेंगे। अब काम ही नहीं है, इधर कुछ है ही नहीं रखा हुआ कि भाई क्या करना है पूरा दिन, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, कैमरा ऑन करके बैठना है, सीखना है, फिर पूरा दिन हमने ये सारी चीज़ें करनी है। हमारे पास काम है, हमने 5 लोगों से बात करनी है। अभी हर्बल लाइफ से पहले हमारे पास काम नहीं था, हमारा दिमाग भी ऐसे ही चलता रहता था। वेव करके बताओ।
फिर अभी रिश्तेदार हमसे बात करते थे, फिर हम भी बिल्लों की तरह सुनते थे 15-15 मिनट। हाँ जी, पर अभी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, "अज्जा कनिका पता तेनू आज की होया?" मैं बोल देती हूँ, बुआ मेरे को ना फ़ोन आ रहा है मेरी टीम का 5 बार आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ।" अभी ऐसे लगता है यार टाइम वेस्ट हो गया यार, ये क्या बोली जा रही है, ये कैसे लोग हैं यार? अभी माइंडसेट ही बदल गया। क्यों? क्योंकि अभी गोल्स हैं। अभी पता है कि नेक्स्ट लेवल करना है, अभी पता है यार क्या-क्या करना है, अभी सब कुछ प प्लान्ड है। ऐसे ही है ना आप लोगों का भी तारीख के साथ गोल्स लिखे हुए हैं, क्या काम करना है, सब कुछ पता है अभी। अभी टाइम ही नहीं है इधर-उधर की बातें करने का। किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना-देना यार, हम थोड़ी बदल देंगे। सुनो अच्छा लिखो एक पॉइंट और, उन बातों को सुनो, जिनको सुन के आप उनके घर के मसले सॉल्व करने जाओ। अब मैं अमीर सर को फ़ोन करूँ, "सर आपको पता है ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, शालिनी मैम ऐसे हो गया, ऐसे हो गया।" शालिनी मैम को फ़ोन करूँ। अब शालिनी मैम सुन रहे हैं बड़े अच्छे से, अच्छे से, अच्छे से। अब शालिनी मैम ने अमीर सर के घर के मसले सॉल्व कर देने, तब तो सुनो, तब तो सुनो आप। आप बोलो मैम मुझे सुनाओ, मैं जाती हूँ मैम मुज़फ्फरनगर सॉल्व करके आऊँगी सारी प्रॉब्लम। आप क्यों सुन रहे हैं जब आप कुछ कर ही नहीं सकते? अब बहुत सारे लोग ना घरों की बातें सुनने बैठ जाते हैं। फ़ोन करेंगे, "अच्छा तुझे पता है उसके घर में क्या चल रहा है?" भाई उसके घर में जो चल रहा है तुझे इतनी दिक्कत हो रही है जाके पहले सॉल्व करके आ। बात करने से मसला थोड़ी हल हो जाएगा। आप बात करके चस्के क्यों ले रहे हो? आप जाओ उसके घर। अगर इतनी चिंता है 10-15 मिनट आपने ज़िंदगी के निकाल दिए। आप क्यों नहीं उसके घर चले जाते यार? क्यों नहीं आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देते? बट हम लोग क्या करते हैं, जो हर्बल लाइफ के बाहर के लोग हैं, वो इसी में ज़िंदगी निकाल देंगे पूरी, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास कोई गोल्स नहीं है, कुछ नहीं पता उनको ज़िंदगी में क्या करना है। आए, खाया, पिया, इधर-उधर की बातें की और कब चले गए दुनिया से पता ही नहीं चला, राइट? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सोशल मीडिया को लिमिट करो। जब वेले हुए, सोशल मीडिया नहीं चलाते रहना, सोशल मीडिया नहीं चलाते रहना। उसको फ्री करो, फ्री, ठीक है? क्योंकि सोशल मीडिया से क्या होगा, आपको परेशानी होगी। नेक्स्ट लिखो हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते वो खुश नहीं रहते, या बड़ा बड़ा लिख लो, कभी नहीं रहेंगे वो खुश। सो ऑलवेज हेल्प अदर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखेंगे आप, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर का ध्यान रखो। अगर कल को पैसा भी आ जाएगा, गाड़ियां भी आ जाएंगी, बट अगर आपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो वो सारी गाड़ियां पैसा जीरो है। आप करा रहे हैं डायलिसिस, आप करा रहे हैं दवाइयाँ पे दवाइयाँ, सर्जरियाँ, आपको क्या मर्सिडीज़ में आप जा रहे हो हॉस्पिटलों में बार-बार, तो मज़ा थोड़ी आएगा। आएगा मज़ा वेव करके बताओ? नहीं आएगा। तो अपने शरीर का ध्यान रखना है। जो लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज़ करते हैं, सुबह-शाम को सब कुछ अच्छे से करते हैं, वो हमेशा खुश रहेंगे। राइट? नेक्स्ट आप लिखेंगे, लाफ ऑफन, मज़ाकिये बनो, मज़ाकिये बनो। क्या सीरियस ज़िंदगी को सीरियस लेके बैठे हुए हो आप लोग? हुँ? ज़िंदगी में सीरियस थोड़ी होना है। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में हैं। हँसते रहो, सिली सिली बातें करो आप, बिहेवियर करो ऐसे हँसी-मज़ाक वाला, बच्चे बन जाओ, हँसी करो, मज़ाक करो, लोग आपको कहें पागल हो गई है, हँसो फिर भी। भाई ज़िंदगी है, मज़े से जिएँगे, मज़ाक करके जिएँगे, मज़ाक में मज़ा है ना? मज़ाक शब्द में क्या है आगे? मज़ा। बट हम लोग सीरियस होके जीते हैं और हमें हमें जो लोग हँसते-खेलते हैं ना, उनको दुनिया पता है क्या बोलती है? चल्ली जी, है ना? चल्ली ठीक है मैं। राइट? मुझे सीरियस नहीं अच्छा लगता। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, जब मेरी शादी हुई ना तो यहाँ पर ना इधर का माहौल ना थोड़ा सीरियस वाला था। मम्मी बैठे हैं कॉल पे, पापा भी बैठे हैं। तो मैं ना पापा को बोलती थी कि पापा मैनू ना तुसी जब सारे चुप-चुप रहंदे हो ना, मैनू ऐदां लगदा तुसी सब गुस्से हो। क्योंकि मैं कभी ऐसे रहती नहीं थी। मेरे को हँसी आती रहती है हर बात पे, अब मज़ाक, हँसी-मज़ाक, हँसी-मज़ाक। तो मतलब मेरे को सच में ऐसा लगता है कि यार क्या सीरियस होना? मज़ाक करो, फन करो, मस्ती करो, इधर-उधर की बातें कर लो, क्या हो जाएगा? लोग कहेंगे पागलों वाली बातें कर रही है। हँसी आएगी, हँस लो यार, राइट? एंड नेक्स्ट लिखो, अपना फोकस राइट डायरेक्शन पे लेके आओ।
इसके लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। 2 दोस्त होते हैं, समुद्र के किनारे पे जाते, दोनों बड़े प्यार से जाते। अब ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। समुद्र के किनारे दोनों दोस्त की ना लड़ाई हो जाती है, बहुत खतरनाक लड़ाई। एक दोस्त तो ना दूसरे दोस्त को इतनी गालियां देता है, इतनी गालियां देता है, इतनी गालियां देता है कि वो उसका दिल टूट जाता है। बहुत कुछ बड़ी गंदी लड़ाई होती है। एंड वो जो दोस्त जिसको गालियां दी होती है ना, वो जाता है, डंडा उठाता है, मारता नहीं है, वो डंडा उठा के रेत पे सब कुछ लिख देता है, उसकी गालियां सब लिख देता है। सब उसने मुझे ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, सब लिख रहा है। ठीक है? और उसको अचानक से ना प्यास लग जाती है। फिर देखो, अब समुद्र के किनारे अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो पानी आएगा, वो मिटा के चला जाएगा ना, मिटा के चला जाएगा ना। तो उसको ना प्यास लगती है, उसी जिसको उसने गाली दी होती है ना, तो वो जो जिसने गाली दी होती है वो भाग के जाता है और उसके लिए पानी। देखो, प्यार तो था उनके बीच में, बट बहस हुई, लड़ाई हुई और इतना गलत उसने उसको गालियां निकाली, वो उसने रेत पे लिखा और फिर खुद ही जाकर पानी लेने चला गया। ठीक है? पानी की बॉटल लेके आया और जब वो पानी की बॉटल लेके आया तो जिसने रेत पे डंडे से लिखा था ना सब कुछ, उसने फिर पत्थर उठाया एक और पत्थर पे लिखा कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो इतनी दूर से मेरे लिए पीने का पानी लेकर आया। बड़े घिस-घिस के लिख रहा है चट्टान पे। अब उस दोस्त ने उससे पूछा कि तुमने मेरी गालियां रेते के ऊपर लिखी, पर मैंने जो बोल पानी लेके आया वो तुमने पत्थर पे लिखी। तो उसने आंसर क्या दिया? उसने बोला कि तुम्हारी गालियों को मैं याद नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो पानी से पानी आया और मिटा के चला गया। पर मैं तुम्हारी अच्छाई को पूरी जिंदगी याद रखना चाहता था, इसलिए चट्टान पे मैंने ये पत्थर से लिखा और ये कभी नहीं मिटेगा। तो फोकस हमेशा अच्छाइयों पे कीजिए। बट हम लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। हम अच्छाइयां लिख रहे हैं रेतों पे, पानी आए और चट्टानों पे लिख रहे हैं बुराइयां, और उससे लोग खुश नहीं रहते। समझ में आया? तो उसने कितनी अच्छी बात बोली कि मैं तुम्हारी अच्छाई पूरी जिंदगी याद रखना चाहता था, इसलिए चट्टान पे मैंने ये चीज लिखी कि मेरा दोस्त बेस्ट है, मेरे को प्यास लगी और इतनी दूर से मेरे लिए बॉटल लेके आया। राइट? तो ये फोकस आपका ऐसी बातों की तरफ बहुत ज्यादा जाना चाहिए। राइट? एंड लास्ट लिखेंगे आप पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक पॉजिटिव इवन इन बैड सिचुएशन। जिंदगी में बहुत बार अप डाउन आएंगे, बहुत बार लगेगा कि यार मेरी जिंदगी ना अच्छी नहीं है, बेकार जिंदगी है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। आपको उस जिंदगी, उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचना है कि मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकती हूँ, क्या सीखना चाहिए और मैं क्या सीख के आगे और अच्छा कर सकती हूँ। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्मी थोड़ा फोन का कैमरा पुट्ठा है, उन्हें सीधा करो। रेनू शर्मा, कनिका मैम लिखा हुआ है। फोन मैम मम्मी तो टेढ़ा करे हुआ, सीधा करो। हाँ जी, नेक्स्ट आपके डिवाइस पे कलावंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं कलावंती कौशल नालागढ़ से हूँ। आपने जो आज टॉपिक बोला बहुत ही अच्छा था। हम तो हर्बल लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं वो तो पता नहीं है, पर हम अपने घर में बहुत सुख शांति ला सकते हैं और लाएंगे। जैसे कि आपने हमें समझाया, गुस्सा पकड़ के नहीं रखना, किसी को बुरा, कोई बुरा बोले कोई अच्छा बोले, कोई किसी का वो नहीं करना। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे अच्छे आप वो लाते हैं हमें। बहुत हमारा माइंड भी सेट हो गया है और गुस्सा भी थोड़ा कम हो रहा है। हम अपने परिवार को भी अच्छी तरह चला सकते हैं। आपकी बातें इतनी अच्छी है ना। थैंक यू मैम। तो कलावंती मैम के लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैम भी कॉपी पेन लेकर बैठ के सीखते हैं। देखो, हर्बल लाइफ दे अगर मैं हर्बल लाइफ च ना आउंदी ਤਾਂ ਕਲਾਵੰਤੀ ਮੈਮ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ था, ਤੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਮੈਨੂੰ, मेरी उम्र देख, चिट्टे बाल ऐदा ही थोड़ी हो गए। ये पावर है इस सिस्टम की, आपको पता है। एंड मैं हर्बल लाइफ में ना एज अ वेलनेस कोच इसीलिए, पता है, देखो हम बोलते हैं ना बच्चों से भी सीख सकते हैं, मैं भी अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखती हूँ, सिया से बहुत कुछ सीखती हूँ, जबकि वो भी छोटी है, वो तो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, उससे भी सीखती हूँ मैं। तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई भी। आप कलावंती मैम से सीखो, एडमिशा मैम से सीखो, मेरे से सीखो, शालिनी, हम सब लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। सीख, और मैं आपको बताऊं ये पॉजिटिव साइन होता है, पर बहुत सारे लोग ना अड़ियल होते हैं,
वो बूढ़े तो हो गए बट बड़े नहीं हुए, राइट? बट हमें बड़ा होना है, राइट? सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। और मैम आपने हमेशा ऐसे नहीं कहना मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, आपको तो आगे लेके जाना है। मेरा तो सपना ही यही है, आपको ऐसे बालों में प्रेसिडेंट टीम बनाना है मैंने, राइट? तो ऐसे कभी नहीं बोलना है कि मैम मैं चाहे आगे आऊं ना आऊं, आप हम 100% आओगे। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ जी निशा तनवर मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज एडवोकेट निशा तनवर और मैं हिमाचल प्रदेश प्रोटीवाला से बिलोंग करती हूँ और अभी गुड़गांव से बात कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक था बहुत अमेजिंग था। वाकई में ये बात सही है कि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन हमारा प्रेजेंट कैसा चल रहा है उसके ऊपर हम फोकस ही नहीं करते हैं। जब हम प्रेजेंट में, हम 2025 में, आज डेट है 4 तारीख, तो हमें 4 तारीख का अभी 8 बजे का बाद का ये जो समय चल रहा है इसके साथ ही हमें अपने माइंड को सेट करना है। फ्यूचर का कोई पता नहीं है, हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है कि सारी चीजें यहीं पे इंसान छोड़ के चला जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता है, चाहे आप कितनी ही बड़ी बड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के में बैठो, कितना ही चाहे अंबानी हो चाहे कोई भी हो, उसकी लाइफ सिर्फ 25 रुपए की मिट्टी के घड़े में जाकर वो गंगा में समाएगा। हम सबसे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या आप इस जीवन में खुद के लिए कुछ कर पाए, क्या आप अपने जीवन में आए हुए बदलाव से आप क्या किसी दूसरे को मोटिवेट कर पाए? ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें करना चाहिए। अर्निंग जो है वो हम सभी कर रहे हैं, अपने-अपने घर को चला रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। क्या हम हमारा जीवन सिर्फ यहीं तक है? क्या हम खुद में बदलाव लाकर यही बदलाव से हम दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते? तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज के सेशन से, बहुत अच्छी चीज़ें दी। यही ओवरथिंकिंग चीज़ें मैम डिप्रेशन में बदल जाती हैं, इंसान सुसाइड तक पहुँच जाता है। तो इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव बस। थैंक यू सो मच मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत अमेजिंग मैम ने पॉइंट शेयर किया कि सच्ची बात है आपके पास। अच्छा मुझे बात बताओ, जब ज़मीन खरीदते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाते हो अपने नाम? वेव करके। अच्छा गाड़ी खरीदते हो तो ऐसे तो नहीं ले आते? गाड़ी की भी रजिस्ट्रेशन होती है। अच्छा कोई ऐसी ची अच्छा मोबाइल फ़ोन लेके आए उसका भी बिल आता है। हर चीज़ की आपके पास रजिस्ट्रेशन होती है ना? तो क्या आपने अपने फ्यूचर की रजिस्ट्रेशन करवाई है? उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। अब इसके ऊपर भी ना मैं आपके लिए कभी एक सेशन प्लान करूँगी। फ्यूचर को भी रजिस्टर करना पड़ता है। राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपके डिवाइस पे श्वेता लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज श्वेता, मैं कालका से बिलोंग करती हूँ। मैम आज आपकी जो टॉपिक था, बहुत सारी बातें आपने हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग ही समझाई हैं कि ऐसा सबकी लाइफ में होता है। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब हम शिकायतें करना छोड़ देते हैं तो हम जीवन मुस्कुराना शुरू कर देता है। और ये मैम मैंने फील किया है, जब मैंने शिकायतें करनी छोड़ दी तो सच में अमेजिंग हो चुका है लाइफ। और मैम एक गाना ही सुनाऊंगी। हंस के जी मांगे नाले दस के जी मांगे, सारे गमानो पुल के जी मांगे, छोटी सी जिंदगी कनिका मैम के साथ जिएंगे। लव यू कनिका मैम। आहा। तो श्वेता मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड श्वेता मैम ने बहुत अमेजिंग तरीके से आपको बहुत अमेजिंग पॉइंट दिया। और इसी के ऊपर मेरे को एक लाइन याद आ गई, लिखो, जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ के लेता रहा और जो नहीं मिला उसको भूलता चला गया। बहुत अमेजिंग लाइन्स हैं ये। जो मिला ना वो उसको मुकद्दर का समझ के मैं लेता चला गया कि मेरी मुकद्दर में यही लिखा था, और जो नहीं मिला उसको मैं भूलता चला गया। राइट? एंड ये मंत्र ऑफ हैप्पीनेस है। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपके डिवाइस पे अमीर चौधरी लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा नाम आमिर है और मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। तो फिलहाल रिजल्ट्स की बात, तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, 20 किलो वजन अपना मसल्स गेन किया है। लेकिन आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं, जब मैं लिख रहा था ना, तो मेरी आंखों में ना आंसू अंदर ही अंदर आ गए, मतलब क्योंकि मेरे साथ ना, मतलब बहुत सारी ट्रेजेडी हो चुकी थी, मतलब। और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि शायद ना जो चीजें मैम अभी बोल रही है ना,
आमिर सर रोना नहीं है। आप स्ट्रांग हो। जी। आज का टॉपिक ना बहुत अच्छा था, मतलब जितनी भी बातें मैंने लिखी है ना, बेस्ट थी एकदम। थैंक यू मैम। सर मैं ऐसे अनम्यूट ही नहीं करती। अब टाइम ले लो, मैं फिर से अनम्यूट करूंगी आपको। हंस के जब तक छोड़ोगे नहीं ना क्लास को, हम छोड़ते ही नहीं आपको। अच्छा सारे लोग हार्ट भेजो आमिर सर को। कैसे भेजते थे हम हार्ट? हाँ सारे लोग भेजो। देखो हमारा छोटा भाई कैसे रो रहा है। हाँ देखो सर, देखो सबने आपको हार्ट भेजे। ये आपकी फैमिली है सर। हाँ, करो अनम्यूट करो। जी मैम। अब शेयर करो। नहीं मैम, आज ना बहुत अच्छा लगा है मुझे, और मतलब पर्सनली जितना समय मैंने दिया है, और अभी के टाइम ना मतलब एकदम बहुत सारी चीजें सीखा हूं मैं। क्योंकि मैं भी ना ओवर थिंकर हूँ, और जाहिर सी बात है मोस्टली सभी लोग होते हैं। लेकिन ना मैं जो चीजें चल रही थी ना पीछे, मतलब मैं पूरे दिन भर उनको ना सोचता रहता हूँ, और मतलब कई सारी चीजें हैं। लेकिन अभी ना जो लिखा है ना मैंने मैंने सोचा कि खाली टाइम में ना बैठ के पढ़ूंगा इसको पूरे को। मतलब बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो आमिर सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके। एंड मैं सच्ची आपको एक चीज बताती हूँ कि सर ने सेशन से तो चलो सीखा है, बट सर रियल लाइफ हीरो है। और मेरे को प्राउड फील होता है। मैं और अंकित सर पता है क्या बोलते हैं कि शायद सर ने ना हमारे हाथों प्रेसिडेंट टीम बनना था। शायद सर ने डायमंड बन के हमारे कंधे पे आना था। इसलिए सर के साथ जो भी हुआ ना, वो सिर्फ हमें मिलने के लिए हुआ। सो आमिर सर हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैंने जैसे आज बोला, स्माइल, बड़ा बड़ा स्माइल। राइट। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आमिर सर के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपके डिवाइस पे। हाँ जी, रेनू बाला मैम लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, इतने सारे पॉइंट्स बताए। मैं तो ये मेरे को ज्यादा सबसे अच्छा ये लगा, हम ब्रह्मा कुमारी को भी मतलब फॉलो करते हैं। बहुत सारी मैं ओवर थिंकर थी, बहुत मतलब सोचती रहती थी, मेरे को नींद भी नहीं आती थी, ऐसे ही बस बीती बातों को। मतलब वहां से हमने सीखा कि वो बताते हैं कि बीती को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, जो बीत गई बात उसको बिंदी लगा दो। और एक मेरा बहुत अच्छी आदत मैं समझती हूँ कि भगवान को शुक्राना करो, पल पल करो। मैं पल पल करती रहती हूँ। कई लोगों को देखो सोने के ऊपर छत नहीं होती, उनके नीचे बिस्तर नहीं होता। मैं सोचती हूँ, मैं थैंक यू करती हूँ कि मेरे नीचे बिस्तर है, ऊपर छत है, एसी है, पंखा है। मैं सब शुक्राना करती हूँ। और सबका भला मांगो कि सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो, बस यही मांगो। सबके भले में अपना भला खुद आ जाता है। ये बहुत अच्छा है कि सबका भला मांगो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। और ये सोच रखो तो सबका भला होगा, उसके साथ ही अपना भला होगा। थैंक यू सो मच मैम। आमिर सर आपके लिए ना एक स्टोरी बोलती हूँ, अब ध्यान से सुनना। अब जोश आएगा। अभी मुझे स्टोरी याद आ गई। एक बार ना एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अभी मैं रिजल्ट शेयर नहीं करवाऊंगी, आमिर सर रोए तो अभी मुझे स्टोरी, इनको जोश देना है। तो एक बार एक साइंटिस्ट थे, वो लैब में ना काम कर रहे थे। रियल स्टोरी है ये कोई ऐसे वो नहीं है, रियल लाइफ स्टोरी। तो साइंटिस्ट ना लैब में काम कर रहे थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट का नाम भी बताऊंगी। ठीक है, इतने बड़े साइंटिस्ट लैब में काम कर रहे हैं, लैब चल रही है उनके पास ना। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऑनर थे वो, बहुत बड़ी रियासत, बहुत पैसा, बहुत बड़ी लैब्स। अचानक लैब में काम करते करते ना बम की आवाज आती है, विस्फोट होता है। जब वो छोटी सी लैब से बाहर देखते हैं ना, तो इतनी बड़ी उनकी जो वो होती है ना, बिल्डिंग्स, लैब्स बड़ी बड़ी, उनका सारा सामान वो ना जल रहा होता है। बम विस्फोट हो जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है और वो सारा जल रहा है। और वो ना खिड़की से देख रहे हैं। 170 करोड़ का नुकसान। कितना? 170 करोड़ का नुकसान। एंड वो शख्स ना देख रहा है। अब वो सोच रहा है कि इसके अंदर ना मेरी 30 साल 40 साल की मेहनत गई। मेरा फ्यूचर के प्लान्स थे, मेरे पर्चियां थी, मेरा प्रोडक्ट था, मेरा सब कुछ था। और वो देख रहा है कि यार ये क्या हो गया।
ये क्या हो गया, मेरा सब कुछ जल रहा है, 170 करोड़ का नुकसान, और वो देख रहा है उस खिड़की से। तो अचानक उसका बेटा आता है, वो बोलता है पापा देखो क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ये इतनी मेहनत आपने 40 साल लगाए, जो फ्यूचर के प्लान्स थे, फाइलें थी, सब जल गई। तो वो पता है क्या बोलते, लिखो, वो बोलते बेटा मम्मी को बुला, अपनी सहेलियों के साथ आकर ये नजारा देखेगी कि 170 करोड़ की बिल्डिंग्स पैसा कैसे खत्म होता है। ये आग दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। जा मम्मी को बुला और अपनी सहेलियों को साथ लेकर आएगी। वो मैं ये नजारा दिखाना चाहता हूं कि कैसे सब कुछ ये जो इतनी आग है ना यहाँ पर, ये उसको जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो जा अपनी मम्मी को बुला के इस आग को दिखाना चाहता हूं मैं, सहेलियों को सबको बुला के लेके आ। फिर वो बच्चा सोचते कि पापा को क्या हो गया, शायद सदमा लग गया कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सामने जल रहा है सब कुछ, और पापा कह रहे हैं मम्मी को नजारा दिखाना है। वो घर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही वो उस साइट पे आ जाते हैं जहां पर सब जल गया था ना, उस साइट पे आके वो दोबारा से ठीक करना शुरू कर देते हैं कि किधर से क्या हुआ था, इधर से ये ठीक करना, सब जला पड़ा है। और मैं आपको बताऊं उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, इसको स्टडी करना, थॉमस एल्वा एडिसन। अगले 4 साल में उन्होंने 75,000 करोड़ का बिजनेस किया। कितना किया? 75,000 करोड़। नुकसान कितना हुआ था? 170 करोड़। और कितने सालों में कमाए थे? 30 साल में। और अगले 4 साल में उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए कमा लिए। तो आमिर सर, मैं आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूं कि आपके लिए भगवान ने ना बहुत बड़ा सोचा हुआ है, बहुत बड़ा सोचा हुआ है। ये जो अभी आप सब हार के आए हो ना, वो हार नहीं है, वो गले में हार पहनाने वाली हार है। अभी आपको नहीं पता आने वाला टाइम आपके पास कैसा आने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने सालों में आप जिस लेवल पे आए ना, इधर 6 महीने 1 साल में आप बहुत बड़े लेवल पे चले जाओ। राइट? सो जितनी भी परेशानियां हम सब लोगों को आती है ना, चाहे वो हर्बल लाइफ में हो, जिंदगी में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको मैं बताऊं, भगवान का प्लान आपके प्लान से बहुत बड़ा है। आप तो इतना सा सोच सकते हो, भगवान इतना बड़ा सोचता है। और जो उनके फेवरेट बच्चे होते हैं ना, उनको तो पहले चैलेंज देगा वो, उनको निखारता है, वो निखारता है। आप सोचो, फिर चैलेंज देगा, फिर वो देखेगा कि मेरा बच्चा तो बेस्ट है यार। फिर 170 की बजाय 75,000 करोड़ का बिजनेस उन्होंने हुआ। और ये यूट्यूब पे आप जरूर इनकी स्टोरी सुनना, थॉमस एल्वा एडिसन। तो आप लोग सोचो, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड में प्रॉब्लम है कि भाई खत्म हुआ ना, अभी करेंगे फिर से यार। और देखो, आप खत्म करके आमिर सर ने फिर से 0 से स्टार्ट किया, प्रेफर्ड कस्टमर, सीनियर कंसल्टेंट। तो क्यों नहीं बड़ा होगा? बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। फिर आपको ना सर, जब आप पहुंचोगे ना उस लेवल पे, फिर आप सोचोगे कनिका मैम जो हुआ ना बहुत बढ़िया हुआ यार, अगर वो ना होता तो मैं आज ही आना होता। राइट? सो जो होता है ना, उसके लिए हमेशा बस पॉजिटिव सोचो। और ये चीज ना, मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें भी लिखा था, दुनिया ना जब सब खत्म हो जाता है ना, तो ऐसे बैठ जाती है कि अब नहीं कुछ हो सकता। एटीट्यूड क्या करना है? फिर से करना है, करके दिखाएंगे, अभी फिर करेंगे, दोबारा करेंगे। कितनी बार गिरा दोगे यार? गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर के उठना इज अ मैजिक। राइट? सो एंड लास्ट में एक रिजल्ट मैं और शेयर करवाऊंगी। नवीन सर ने हैंड रेस किया। हाँ जी सर, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਭ ਦਾ हैंड रेस वैसे मैं करा दूंगी, अगर ਤੁਸੀਂ YouTube लिंक ਤੁਸੀਂ देख लियो बाद च। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ एंड गुड मॉर्निंग आमिर सर। मैम आज का सेशन काफी अच्छा था। काफी आपने पॉजिटिव बातें बताई, खुश कैसे रहना है। मैम इस बात पे ना एक बलजीत सर की जो लास्ट हमारी मीटिंग थी उसकी ना एक बात याद आ गई सर की, कि एक मछली है, वो मछलियों का पाउंड है, उसमें वो हर दिन वो डबल हो जाती है। तो वो उन्होंने पूछा था कि अगर क्या कहते हैं वो आधा जो पाउंड हुआ है मछलियों का वो 30 दिन में होता है, तो फुल कितने दिन में होगा वो? उन्होंने बड़े, तो वहां पे सारों ने सोचा कि 60 दिन में होगा फुल, क्योंकि 30 दिन में आधा हुआ 30 में। लेकिन तब हम भूल गए कि वो हर रोज डबल होता है, तो आधे का डबल एक ही दिन में वो फुल हो जाना है।
तो भगवान के, सही बात है, आपके काफी अच्छे प्लान्स होते हैं। जो भगवान ऊपर वाला करता है तो बहुत सोच समझ के करता है। जो हमने खोया है वो एक झटके में हमें कब वापस दे देगा वो यू नेवर नो। थैंक यू। तो हमें हौसला बना के रखना मैम। थैंक यू। देख लो आमिर सर, बड़े भैया ने भी आपको पूरा वो कर दिया। अभी हम अकेडमी में मिलेंगे ना, हम बहुत मजे करेंगे, हम सीखेंगे भी, हम मजे भी करेंगे, बहुत कुछ। अभी पता है मैं, आप यही बोलोगे बार बार, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बहुत अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एंड नेक्स्ट में जिनका माइक, अभी बड़े भैया एक और है, हिमांशु सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। थैंक यू कनिका मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम हिमांशु है, नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में जुड़े हुए मुझे 2 साल के लगभग करीब हो गए हैं और मैंने 23 किलो फैट रिड्यूस करके टारगेट अचीव किया है। मसल गेनिंग पे काम कर रहा हूँ और जो आज के जितने भी पॉइंट है वो सबसे अच्छे पॉइंट है, इम्प्लीमेंट करने वाले पॉइंट है। क्योंकि जिस जमाने में हम रहते हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है। और जो हमारे दिमाग में रस्सियां भरी हुई है, कानों में रस्सियां भरी हुई है, वो यहाँ सिस्टम में जूम सेशन में बैठ के निकलती है। इसलिए आप यहीं पे हर रोज बैठ के उसको इम्प्लीमेंट करो। और जो ये खुश होने वाले पॉइंट है ना, पॉजिटिव रहने वाले पॉइंट, वो सिर्फ इसी कम्युनिटी में मिलते हैं। अदरवाइज मैंने कहीं नहीं देखे। बाहर जाओगे तो लोगों के 100 स्यापे हैं जो कि आपसे ज्यादा ही होंगे। हम सोचते हैं कि हम हैं, लेकिन वो ये ना कि किसी को ना छेड़ो वो ज्यादा है, या जिसका घर ना देखो वो ज्यादा बेटर है। इसलिए अपने आप पर काम करो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। थैंक यू मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हिमांशु सर के लिए। एंड आज तुझे टेंशन ना लो, चैट बॉक्स से मेनू आ रहे, मैम मुझे भी अनम्यूट कर देना, मुझे भी कर देना, कोई बात नहीं, मैं करूंगी। हाँ जी, डॉक्टर निवेदिता मैम आपकी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर निवेदिता, बरोटी वाले से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का जो सेशन था बहुत ही अमेजिंग था। पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और मैम आज का जो सेशन था ना, पहले इस सिस्टम में आने से पहले हम भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे कि यार इसने मुझे ऐसे बोल दिया, अब क्या होगा, है ना। पर जब से इस सेशन मतलब सेशंस में भी आए हैं और ट्रेनिंग्स में जाते हैं, गुरमुख सर भी कहते हैं कि चाहे आपके साथ अच्छा हो या लेवल चेंज हो, कुछ भी हो, बस अपनी खुशी अपना दुख 24 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसलिए कुछ भी हुआ हो लाइफ में, चाहे पास्ट है ना, उसको भूल के 24 आवर्स तक ही अपने माइंड में रखना है, उसके बाद भूल जाओ। रीस्टार्ट रीस्टार्ट, हमें रीस्टार्ट करना है हमेशा। एंड बहुत सारी चीजें होती है, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशंस को हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते कभी भी। पर अब ये हो गया है कि अपने ऊपर वर्क करो। सबसे मेन एटीट्यूड ये हो चुका है कि अपने ऊपर वर्क करो। जितना ज्यादा हम अपने आप को बदलेंगे, अपने आप में चेंजेस लाएंगे, उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आमिर सर, आपने दुखी नहीं होना है, बहुत सारे लाइफ में चेंजेस होते हैं, हमने रीस्टार्ट करना है बस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। वाह भाई वाह, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आमिर सर। देखो इतनी बड़ी फैमिली होगी आपकी, ठीक है। सो डॉक्टर निवेदिता मैम ने भी आपको बोल दिए, कुछ घबराने की बात नहीं है, सब यहाँ पर अपने लोग हैं, राइट। एंड आपको एक मैसेज देती हूँ, लिखो, या तो तुसी जिंदगी से खुश रहोगे या खुश्क रहोगे। वो तुसी खुश रहना या खुश्क रहना, ठीक है। ਤਾਂ के अगर जिंदगी च के कनिका आ गई फिर तो तुसी खुश रहना, जे के नहीं होया तो तुसी खुश्क रहना, ठीक है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। एंड नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपके डिवाइस पे लक्ष्मी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम लक्ष्मी, मैं हिमाचल के बरोटी वाला से बिलोंग करती हूँ। और मैम आज का जो टॉपिक था बहुत अच्छा था। इस सिस्टम में आने से पहले हमारा भी यही हाल था, कुछ भी पता नहीं था, ना उठने का, बैठने का, ना बोलने का, बस दूसरों पर डिपेंड रहते थे कि इसका इसका करेंगे क्या पता हम ये खुश हो जाए, उस लोगों के पीछे लगते थे। पर जब से हम यहाँ इस सिस्टम में आए, अपना टाइम भी बच रहा है सब कुछ, और बाकी आपने किसी से उम्मीद नहीं करनी है, दिखावा नहीं करना है, और अपने शरीर का ध्यान हमें खुद रखना है। और मैम जो पहले मैं ऐसे रहती थी कि पूरी रात रात मुझे नींद नहीं आती थी, टेंशन में रहती थी बहुत ज्यादा, कि रात को एकदम सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मैं ना इन चीजों पे ध्यान नहीं देती ज्यादा, और मुझे ये रहता है कि क्लास लगाऊं, सुनूं। और इतनी बड़ी फैमिली है, अपनी कोई फैमिली साथ दे या ना दे, इतनी बड़ी फैमिली है, सब मतलब साथ देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और हमेशा ये है कि आपने रोना नहीं है, हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपकी देखो इतनी बड़ी फैमिली है, और चैलेंज सबके साथ आते हैं, हमारे साथ भी बहुत बड़े बड़े चैलेंज आए हैं, और आगे आपकी फैमिली है, हम आपको सब सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वाह भाई वाह, तो लक्ष्मी मैम के लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड
बहुत 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 बढ़िया कर रहे हैं मैम। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे मोनिका लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेकर मैंने 1 मंथ में 10 kg और अब तक 15 kg फैट रिड्यूस किया है। मैम मैं तो आज की टॉपिक से यही कहना चाहूंगी कि कोई भी हमें समस्या है, उसका हल है या माफ कर दो या माफी मांग लो। अगर तो कोई मान रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मान रहा तो उसकी मर्जी है। मैम आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कम्युनिटी में जो मतलब बुरी बातों को लेकर ही बैठे हैं। मतलब उनको ये नहीं पता कि ये कम्युनिटी कितनी अच्छी है। अगर किसी ने बुरा कह दिया कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन आज आज तक मैं जो भी मैं कॉल भी करती हूँ किसी को या किसी को सुनती भी हूँ, वो पूरी बातों को ही लेकर बैठे हैं। और अगर वो भूलना भी चाहते हैं तो जो दूसरे लोग हैं ना, वो उनको कॉल कर करके कहेंगे कि हाय तेरे को मैडम ने ऐसे बोला, तेरे को मैडम ने ऐसे बोला। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें अपने कोच की रिस्पेक्ट करनी है और कोच ही है जो हमें आगे तक लेके जाएगा। थैंक यू निवेदिता मैम, थैंक यू कनिका मैम। और आमिर सर के बड़े भाई तो बन गए, अब उनकी बड़ी सिस्टर भी आ गई है। तो आमिर सर रोना नहीं है, खुश होना है और हर्बलाइफ कम्युनिटी को ऐसे ही ज्वाइन करना है, बिल्कुल भी नहीं रोना है। अब आपकी बड़ी सिस्टर भी आ गई है, आपके 2 भाई भी आ गए तो सिस्टर भी आ गई है। थैंक यू सो मच। वाह भाई वाह, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग इतने प्यारे प्यारे हैं, इतने अच्छे अच्छे हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ जी, वो तो उनके तो नाम में ही रक्षा है। सुरक्षा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, नहीं हुआ, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। हाँ जी, हो गुड गया। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुरक्षा फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। 6 मंथ पहले मैंने ज्वाइन किया था और मैंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। और आपके जो पॉइंट से मैंने सीखा कि हमें ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए। समटाइम्स मैं करती हूँ ओवर एक्ट, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी चाहिए। और मेन ये है कि सब चीज़ों का एक ही निचोड़ है कि ओम शांति करके बाहर निकल जाओ। सब चीज़ों का एक ही निचोड़ है। बस यही कहूँगी कि हमें कोई भी बात हो लेट गो करो और आगे बढ़ो। और किसी के भी मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना ठीक नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अपना टाइम का यूज़ करो, बेटर यूज़ करो कि आप बेटर क्या कर सकते हो। हमारे पास टाइम कम ही होता है और उसका भी बेटर यूज़ किया जाए तो उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अपने गोल पे ध्यान रखो, जो आप कर रहे हो उसको और बेटर बनाओ, उससे और बेस्ट करो। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। वेरी गुड। सो मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। बहुत अमेजिंग पॉइंट कि जो भी आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा है, बस उस जगह से उठ के दूसरी जगह पे चले जाइए। एंड नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, शालिनी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा रिजल्ट शेयर हो चुका है। अच्छा अच्छा, थोड़ा हो गया, ठीक है ठीक है। हाँ जी, परवीन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण लता नालागढ़ से। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 10 मंथ हो चुके हैं और मैं आई थी अपने हेल्थ इशू के लिए, जो मेरे सारे हेल्थ इशू 3 मंथ में क्योर हो चुके हैं। मैम आज के इसमें टॉपिक से सीखा है कि अपने पे काम करना है, दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना, इतना सोचना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। और जब हम दूसरों पे उम्मीद लगाएंगे, क्या पता हम अपनी उम्मीद पे खरे उतरे के ना उतरे, हमारे में भी कमियां होती हैं। और मैम ऐसा ही है कि हम जितनी कोशिश करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। कोई हमारे को जबरदस्ती खींच के नहीं ला सकता, खींच के करवा नहीं सकता। वो हमारी मेहनत है जो रंग लाएगी और जरूर लाएगी मैम एक दिन। थैंक यू मैम, इतना अच्छी तरह गाइड करने के लिए। थैंक यू आपका। और अमीर सर, खुश रहना। ये जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पिछली बातों को भूल जाओ, आगे खुश रहो। और कनिका मैम इतने अच्छे कोच हैं कि जो हर किसी को साथ लेके चलते हैं। आपको तो आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करेंगे और बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू अमीर सर। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए परवीन मैम के लिए। सो बहुत अमेजिंग तरीके से मैम भी बहुत बड़ा करेंगे एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड लास्ट रिजल्ट हमारा, हाँ जी, जिंदा हैंड रेस था वो मैनू लगता चल गई। राकेश सर है हो आप अभी कॉल पर? आई थिंक नहीं है, राइट। अच्छा हाँ जी, रेनू मैम ने हैंड रेस किया। मम्मी तुसी ऐदा क्यों करे हुए, ऐदा लग रहा जी कोई देवी माता है तुसी ऐदा ऐदा। मम्मी बैठे, मैं कहा पता नहीं यार मम्मी को क्या हो गया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रेणु शर्मा नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ।
सिस्टम में आई थी अपनी शुगर की प्रॉब्लम को लेकर, और मैं भी शुगर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। मैम आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था। आज के टॉपिक ने तो मेरा दिमाग ही हिला दिया, सच बताती हूँ मैं। आई एम प्राउड ऑफ यू कनिका बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर आज के टॉपिक से मैंने बहुत बड़ी सीख ली कि छोटी छोटी बातों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए हमें। अगर हम छोटी छोटी बातों को दिमाग में रख के चलेंगे तो हम अपनी फैमिली को साथ लेकर कभी नहीं चलेंगे। छोटी छोटी बातों को दिमाग से निकाल दो और अपने आने वाले कल में अपने परिवार को साथ लेकर चलो। एक परिवार को साथ लेकर चलना बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हमें अपने दिमाग से छोटी छोटी बातों को निकालना पड़ेगा, उन्हें दिमाग में नहीं रखना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। पता मम्मी ने पॉइंट क्यों बोलिया? मम्मी ना छोटी-छोटी गल्लां पर मेरे ते बहुत गुस्से हो जाते हैं। तू फ़ोन नहीं चकदी, तू फ़ोन बैक कॉल नहीं करती, जब देखो तेरा फ़ोन बिज़ी, तू आंदी नहीं। तो आज मम्मी को फिर अभी पता समझ में आ गया कि हाँ यार, प्लीज़ ठीक बोल रहे हैं। मम्मी ये थोड़े वास्ते ही था टॉपिक। राइट? सो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए एंड ताली मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। जो यूपी वाले हैं, आप लोग हैंड रेज़ क्यों नहीं करते? हाँ जी मैम। हाय, हाय मैम। मैं श्यामली से हूँ, मेरा नाम फरजाना है हाँ जी। और मैं तो सबके लिए दुआ करूंगा, सब खुश रहे। और मैं जब से इसमें आई कमेटी में, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ और ठीक हूँ। और मैं सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, किसी के लिए बुरा ना, मेरा कोई दुश्मन ना मैं किसी की। मेरी तो यही दुआ है, सबका बहुत अच्छा काम। और आमिर सर के लिए तो मैं इतनी दुआ मांगू, इतनी दुआ मांगू, एक दिन वो जो तुमने कहा ना वही होगा, जो तुमने कहा वही होगा। और तुम सब बहुत अच्छे हो, एकदम फैमिली जैसे। वाह भाई वाह! सो मैम के लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैम थोड़ा नाम देखो कितना बढ़िया है ताली। आपके लिए तो तालियाँ हैं। आपके लिए तो ताली बजने वाली है। आप तो बहुत छाने वाले हो। मेरा नाम ताली भी है और लड़के का, छोटे बेटे का नाम है, मैं अपना नाम डालूंगी इस पर। मेरा नाम फरजाना है, फरजाना। अच्छा फरजाना मैम। मैम फिर देखो तालीम तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ही है। तालियाँ बजी। हाँ ये तो है, तालियां बजती है। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे बहुत ताली के लिए। अमेजिंग बहुत अमेजिंग। सो आई एम सो हैप्पी। आप सभी लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। भगवान जी आप सब लोगों के साथ है इसीलिए आप सिस्टम में बैठे हो राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो चुका है। मिलेंगे कल सुबह सॉरी शाम को मिलेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक यूट्यूब लिंक भेजूंगी। ठीक है। आपने उसको जब भी फ्री हुए आप अभी आप अपने काम करो जब भी फ्री हुए वो 24 आवर्स चलता है। आपने उस यूट्यूब लिंक पर स्टोरी सुननी है। आज जो प्रेज़िडेंट टीम की स्टोरी है ना, उनकी स्टोरी कुलदीप मैम की स्टोरी है बहुत खतरनाक है। उन्होंने भी बहुत दुःख देखे, संघर्ष देखे। तो आज की स्टोरी आपने ज़रूर सुननी है। यूट्यूब लिंक मैं आपको शेयर करूँगी। आप जब भी फ्री हुए अपने घर के काम करो, काम करते-करते उसको ज़रूर सुनना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू कि आप हर सेशन में बैठ के सीखते हैं। मेरा मकसद ही यही है सिर्फ आपको बेस्ट लाइफ देना राइट। सो सी यू ऑल इन द इवनिंग सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड लास्ट में मेरी तरफ से बहुत सारा आप लोगों को प्यार, बहुत सारा, बहुत सारा। ऑलवेज स्माइल, कीप शाइनिंग। गॉड ब्लेस यू।